क्या उत्तराखंड में भू कानून आंदोलन को सरकार की शह पर इसलिए भटकाया गया था कि लोग मैदानी पहाड़ी विवाद में उलझ जाएं और रामदेव बालकृष्ण जैसे धन्ना सेठों को पहाड़ के पहाड़ बेचे जा सके। आज इसी विषय पर बहुत सारी बातें करने का मन था, लेकिन अचानक नजर एक सर्वे पर पड़ गई। इस सर्वे के अनुसार पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन के महान मसीहा हैं। करीब 80% लोग मानते हैं कि आपदा प्रबंधन में धामी जैसा कोई नहीं। उन्होंने इतना आपदा प्रबंधन किया कि पता ही नहीं कितना किया। कैसे होते हैं इस तरह के फर्जी सर्वे? जब सब कुछ खुली आंखों से लोग देख रहे हैं तो इस तरह के झूठे सर्वे करवाने और उन्हें प्रचारित करने में शर्म नहीं आती होगी। बात फिर वही, जब शर्म बेच खाई तो आएगी कहां से? वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। एक सर्वे करवाया है एनबीटी ने। वैसे एनबीटी का नाम नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए प्रचलित हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन बाद में नवभारत टाइम्स नाम के एक अखबार ने अपने नाम से एनबीटी इतना प्रचारित करवाया कि अब एनबीटी का फुल फॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट लोग भूल गए हैं। नवभारत टाइम्स पहले हिंदी का अखबार था, तब ये अखबार अपना शॉर्ट नाम नभाटा लिखता और कहता था। बाद में इसका अंग्रेजीकरण हुआ। इसकी लिपि और जो वर्ब होते हैं, क्रियाएं होती हैं अखबार में, सेंटेंस में, उसके अलावा सब कुछ अंग्रेजी हो गया इस अखबार का। फिर इसने नाम अपना हिंदी शॉर्ट नाम नभाटा छोड़ दिया और एनबीटी बन गया। हिंदी अंग्रेजी के इस जिक्र में याद आया कि आज हिंदी दिवस है। एनबीटी की भाषा में बोले तो आज हिंदी डे है। आप सभी को कांग्रेचुलेशन गाइस। बात एनबीटी यानी पुराने नभाटा के सर्वे की हो रही थी। सर्वे में सवाल पूछा गया था कि आपदा प्रभावित राज्यों में सबसे बेहतर काम करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? 78.5% लोगों ने कहा धामी, 20.4% लोगों ने कहा उमर अब्दुल्ला कश्मीर वाले, 0.6 मात्र प्रतिशत लोगों ने कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल वाले और 0.5% लोगों ने कहा भगवंत मान पंजाब वाले। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 78.5% लोगों ने जिन पुष्कर सिंह धामी को चुना, उन धामी जी ने क्या आपदा प्रबंधन किया उसे डीएसओ देख पाना तो संभव नहीं है। दीपक से देख नहीं पाएंगे हम। हो सकता है माइक्रोस्कोप से कुछ नजर आ जाए, या फिर धामी के आपदा प्रबंधन को सबसे बेहतर बताने वाले लोगों का चश्मा पहनकर हम उसे देख पाएंगे, मुझे लगता है। आपदा का सबसे भीषण रूप हमने धराली में देखा। वहां 60 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में दफन हैं। पहले एक हफ्ते तक तो उस मलबे को छेड़ा तक नहीं गया और एक हफ्ते बाद 40 फीट ऊंचा मलबा फावड़ों से हटाने का दिखावा किया गया। ये आपदा प्रबंधन था धराली का। खुद को सब जगह दिखाने के लिए मुख्यमंत्री धामी धराली तो गए, वीडियो भी बनाया, लेकिन लोगों ने नाराजगी जताई तो ऑडियो म्यूट करके वीडियो चला दिया। आपदा प्रबंधन इतना शानदार कि वीडियो पर कैप्शन लिख दिया गया, मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों के आंसू पोंछे। वीडियो धामी जी या बीजेपी उत्तराखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, अब भी वही है। मैं खुद आपदा पीड़ित बुस्केदार छेनाघाट क्षेत्र में 2 दिन रहा। तब आपदा को हुए तीसरा और चौथा दिन था, लेकिन राहत के नाम पर तब तक कुछ नहीं हो पाया था। मुझे बताया गया कि उछोला गांव में हेलीकॉप्टर से 39 पैकेट गिराए गए थे, जबकि उस गांव में 300 से ज्यादा परिवार हैं। छेनाघाट क्षेत्र में भी 9 लोग मलबे में दब गए थे, लेकिन आपदा प्रबंधन के मसीहा पुष्कर सिंह धामी ने वहां भी लोगों की तलाश करने की कोशिश नहीं करवाई। लोग अब भी जेसीबी का इंतजार कर रहे हैं कि जेसीबी आए और मलबे में दबे उनके अपनों को निकाले। पीड़ितों की शिकायत ये भी है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है।
है ना छोना गार्ड में तो कि कुछ नहीं हो जन तब आप जेएसबी कुछ नहीं है जन छोना गार्ड किले नहीं है जन ना हम उन तब आर बट इनको ना सुना मत यार छोना गार्ड दबियाओ ये आवाज भेर के लिए नहीं पहुंची वे सुन चाणो हम आवाज हम तब आर बट इनको ना तुम तक ये था दिन वे आज कोई जेएसबी ना कुछ ना ये किले जन क्या किले दबियन ये आवाज है या जेएसबी किले नहीं है जन छोना गार्ड में आज तक जेएसबी लगन से किले नहीं लगी जन है यो आवाज कोई दबाणो ची कि लगनी नहीं हम तो ये को जवाब मिल छे है हम तो जल्दी ये सवाल हम ये जवाब हम सुनना चाहना कि क्या गलती ची किले नहीं ये जेएसबी लगनी तो बसुकेदार क्षेत्र के पत्रकार भानु भट्ट और अगस्तमुनि के दीपक बेंजवाल लगातार छेनाघाट और आसपास के आपदा प्रभावित गांवों में है और पीड़ित परिवारों से पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। आपदा प्रबंधन मसीहा का आपदा प्रबंधन आप इन दोनों पत्रकारों के वीडियो में देख सकते हैं। से पीड़ित परिवार की स्थिति है, ये तस्वीरें बयां करें। तमाम रिश्तेदार अब पहुंच रहे हैं, लेकिन इन आंसू के सिवा इनके पास कुछ नहीं। एक सांत्वना जरूर मिल रही है। कुछ नहीं रहे कुछ नहीं सुआ जमारू कहने नहीं सुआ जमारू हमें सारे बदलना कभी सुआ जी कहना मारू हम दरिया में वही तो ये इस माँ की पीड़ा है। सत्ताधारियों जरा सुनो, इस माँ की आवाज को सुनो। इस महाआपदा से अभी तक प्रशासन की ओर से या अन्य जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा वहां पे खोजबीन का कार्य शुरू हुआ है, आपको कोई जानकारी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। हम लगातार 8 दिन से नीचे, आज ही नहीं गया हूँ मैं नीचे, 7 दिन से लगातार नीचे जा रहे हैं। अभी तक वहां पे कुछ भी नहीं किया गया। एक दिन फर्स्ट दिन 29 तारीख को आए थे, एनडीआरएफ की टीम आई थी, वो भी आधा घंटा वहां पे देख के चले गए थे, फोटो खींच के। उसके बाद कुछ भी नहीं आया, वो कोई भी प्रशासन नहीं आया वहां पे, कुछ भी नहीं आया। आप लोगों के साथ कोई संपर्क हुआ प्रशासन के द्वारा? किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं हुआ हमारे साथ। यहाँ भौर गांव में अभी आए हैं प्रशासन की तरफ से कोई टीम यहाँ पे? नहीं, कोई टीम नहीं आई यहाँ पे प्रशासन की तरफ से। तो ये देख सकते हैं हमारे साथ हैं जो गोपाल जी हैं, जो व्यक्ति छेनाघाट की महाआपदा में शिकार हो गए हैं, महाआपदा के, और मिसिंग चल रहे हैं अभी तक। और ये उनके परिजन हैं, लगातार पूरा परिवार दुखी है। और इस दुख विपदा की घड़ी में भी प्रशासन की टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। बसुकेदार क्षेत्र के पीड़ित ये भी कह रहे हैं कि विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। हम तो कुछ नहीं मिला, हम तो हम तो कोई नहीं बोलो दिहाड़ी मजूरी कुछ नहीं, हम तो बस हम अपन पीठ में कमो लियो खा हम लोड़ो तो नौकरी नहीं चाकरी नहीं, हम लोड़ो तो कहने सोच हम लोड़ा 12 में वोट देना था, बोल हम तो वोट दे ये पर दबे ते पर दबे हम तन लगा हम बाटू हैं ये से जो ना बोला चल बस दिवलो हम तो ये तक कोई विधायक आए कोई नहीं ये को के देखूंगा नहीं छना आत रोड़ा में चले आ दुनिया देख लो छना मो यो में छनो छो पर ये से जाना नहीं कोई गोचो हैं हम वसने नहीं वो बेसिया कितना किलोमीटर होना आप लोग पैदल? अभी 3-4 किलोमीटर होना हम यो हैं 3, 4, 5, 6 के जति भी वन बोलू ना हम तो बाबू पहले आदि में चलनी था 7 किलोमीटर होता ना कहने यानी सोचे कि पारे मत में से कूड़ा छे ने तभी तो कोई में वसू बोलवे देख भी सोचा बात हैं जो प्रधान बनते ना अपनी सोच, जो प्रधान बनते ना अपनी सोच हैं, जो विधायक बनते ना अपनी सोच। कहने यानी सोच से बीच ना तो भी सोचा बात हम उन तब दिन गाँवला जन भी हम यो ओने पीड़ियों ता छे ना तुम वहां मन की तुम सुधर तन के सुधर सीन लगा दो। हम सोचा ना हम तक जनी दरवाजा बंद सी वेगिन हम तो रास्ता चियाणो जल्दी से हम सोचा ना सोना हम जो भी सोनो ची जल्दी से हम पुकार सोना तुम स्कूल जाना 6-7 किलोमीटर दूर हम तो रोड चढ़ी ये तो हर दिन परेशानी, हर दिन परेशानी। हम तो बागे डोर टेरी के डोर हम पीछे में एक कटक रहे रास्ता सही छो आता हम एक कटक रहे लिम जाओ अब हमारा रास्ता टूटी हम तो रास्ता नहीं सड़क गई हम तो सड़क चढ़ी हम डीएम ऑफिस से ना बहुत जगह हम भरा चौधरी तो मिले ना केन कुछ नहीं करी। कभी फोन कभी कोई आया फोन करी तो बोले विधायक बोले कि मैं रोड दे नहीं सको तो पर बाटू दी सको।
जब आपदा प्रबंधन मसीहा का सर्वे सामने आया तो लोगों ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दी। मनोज मुशनी ने लिखा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच ये सर्वे करवाया गया होगा, इसीलिए धाकड़ टॉप पर आ गए। सुशील सैनी ने लिखा, उत्तराखंड के साथ आज तक मजाक हो रहा है। अनिल चमोली ने लिखा, सारा पैसे का खेल है, एक अखबार ने सर्वे करवाया और दूसरे ने छापा। वैसे ये पते की बात है, आमतौर पर अखबार या कोई भी चैनल सर्वे करवाते हैं तो अपने अखबार में छापते हैं या अपने चैनल पर दिखाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन यहां आपदा प्रबंधन के मसीहा को टॉपर बनाने का ये सर्वे किया तो एनबीटी ने था, लेकिन इसे छापने के लिए अखबारों और पोर्टलों में होड़ लग गई। क्यों भाई? अनिल चमोली जी ठीक ही कह रहे हैं, सारा पैसों का खेल है। अब पैसों का क्या खेल है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सोशल मीडिया में यह मामला काफी गर्म है। आशीष डोभाल ने राज्य सूचना विभाग की ओर से जारी किए गए कुछ आरओ यानी रिलीज ऑर्डर अपलोड किए हैं। मैं ये साफ कर दूं कि ये आरओ सही है या गलत, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए गलत हैं तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अजीबोगरीब नामों वाले अखबारों के नाम जारी किए गए इन रिलीज ऑर्डर में एक एक अखबार के नाम लाखों रुपए की रकम दर्ज है, यानी कि लाखों रुपए एक एक अखबार को दिए गए। इन अखबारों के नाम तो फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन आशीष डोभाल जी ने आरओ की कॉपी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए जो लिखा है उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ लेता हूं। लिखा है, ऐसे तो सभी फिर नियम कानून की टांग तोड़कर हर संडे को पोस्ट कर पर्वत जनों से बात कर उत्तराखंड शंखनाद के नाम पर हस्तक्षेप करते हुए हर माह लाखों करोड़ों रुपए अंदर कर सकता है। ये जो वाक्य मैंने पढ़े हैं ना, इन सब में किसी न किसी उस अखबार या मैगजीन का नाम है जिनके नाम ये आरओ काटे गए हैं। नाम जानने के लिए वीडियो रिवर्स कीजिए और फिर से देख लीजिए। तो ये जो सर्वे है जिसमें पुष्कर सिंह धामी का 78.5% लोगों ने आपदा प्रबंधन के मामले में सर्वश्रेष्ठ माना है, क्या ये इसी ऊपर वर्णित पैसों का कमाल है? बस मैं पूछ रहा हूं। अब विधायक आशा नौटियाल का कोई समर्थक या समर्थन में बनाई गई फर्जी आईडी फिर आकर मुझे पूछेगी कि सरकार जो अच्छा कर रही है उसे नहीं बता सकता तू? ना भाई, मैं नहीं बता सकता। जरा स्क्रीन पर इस लिस्ट को देख लो और समझ लो कि इस राज्य के लोगों से वसूले गए टैक्स की कितनी बड़ी राशि अखबारों को दी जा रही है सिर्फ तारीफ करवाने के लिए। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं भी सरकार की तारीफ करूं, तो भाई कुछ आवाजें तो जनता के लिए रहने दीजिए। एक सवाल और, ये धामी जी से ऐसे स्यापे करवा कौन रहा होगा? पहले कुछ रील बाजों को पकड़कर उनसे एक जैसी स्क्रिप्ट कहलवाई और मीडिया पर डाल दी, बेइज्जती हुई तो हटा ली, और अब ये इस तरह का। क्या वास्तव में उनके अधिकारी इतने बेवकूफ हैं या जानबूझकर वे धामी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल है और बहुत ईमानदार सवाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग वीडियो को लाइक करने के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, सरकार और धन्ना सेठों के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। स्क्रीन पर क्यूआर कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल दे दी है। आर्थिक सहयोग के लिए मैं श्री कृष्ण भट्ट जी और एक कुछ अजीब लेकिन बहुत शानदार आईडी वाले मास्क बॉय अंशुल का आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।